कहानी का केंद्र बिंदु है एक विशेष जल स्रोत जिसे चांद का पानी कहा जाता है। इस रहस्यमय जल के बारे में कहा जाता है कि यह धरती पर जल संकट को समाप्त करने की अद्वितीय क्षमता रखता है। हालांकि हेगुल के वैज्ञानिक इस पानी पर गुप्त शोध कर रहे थे और इसके संपर्क में आना मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। यह एक ऐसा द्वंद्व प्रस्तुत करता है जहां शोध की आवश्यकता और मानवता की सुरक्षा एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जैसे जैसे परीक्षण बढ़ते गए 117 वैज्ञानिकों पर इसका भयानक प्रभाव पड़ा। कई ने अपनी जान गंवाई और ये सभी एक भयावह स्थिति में फंस गए। यह घटना एक बड़ी चेतावनी बनकर उभरी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। इस बीच किरदारों की प्रतिक्रियाएं संकट के इस समय में महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि किम सुन का पानी से प्रभावित होना ये दिखाता है कि तनाव और दबाव के समय में व्यक्ति की प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा वीडियो में एक रहस्यमय तत्व भी है जो पानी के रहन सहन के साथ साथ उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दर्शाता है। यह केवल कहानी में तात्कालिकता लाता है बल्कि हमें मानवता के भविष्य के प्रति भी सचेत करता है। कहानी में शोध और प्रयोग की गलतियों का प्रभाव न केवल पात्रों के जीवन को खतरे में डालता है बल्कि यह एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। क्या हम विज्ञान के नाम पर खतरे को नजरअंदाज कर सकते हैं? ये सोचने का विषय है। एक अपराध संगठन की शक्ति और प्रभाव का यह उदाहरण भी हमें याद दिलाता है कि अनुसंधान में गलतियों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 117 वैज्ञानिकों की जान जाना न केवल व्यक्तिगत त्रासदी है बल्कि इससे बड़े बदलावों की आवश्यकता भी दर्शाता है। मुख्य पात्रों के बीच संघर्ष और उनकी निर्णय कहानी को और अधिक रोमांचक बनाते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न चुनौतियां होती हैं और जब बात जीवन मृत्यु की होती है तो परिणाम और भी गहरा होता है। पूरी कहानी में पानी के रहस्य और इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो कि मानवता के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह वास्तव में विज्ञान और मानवता के बीच आवश्यक संतुलन को उजागर करता है। अंतरिक्ष में संकट के समय ये देखना दिलचस्प है कि टीम के सदस्य अपने जीवन को बचाने के लिए किस प्रकार प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास न केवल उनकी आत्मा का परिचायक हैं बल्कि समूह की एकता को भी दर्शाते हैं। टीम के लीडर की स्थिति पर विशेष जोर दिया गया है जो अपने सहयोगियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके साथ ही खुद संकट में हैं। यह स्थिति न केवल उनके साहस को दिखाती है बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता को भी परखती है। अंत में संभावित पुनः प्राप्ति के बावजूद संकट के समय में निर्णय लेने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई है। यह हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि निर्णय लेना आसान नहीं होता और कभी कभी एक छोटी सी गलती का परिणाम भयावह हो सकता है।